फतेहपुर के मकबरे के मंदिर होने का दावा ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया। और तो और इस मामले में पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा है कि यह मकबरा मंदिर था और सालों पहले मंदिर तोड़कर मकबरे को बनाया गया था। लेकिन जब ये बात सामने आई है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होने लगा है और कट्टरपंथियों के लिए सपा और कांग्रेस का प्रेम जाग उठा है। नमस्कार, कैपिटल टीम का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के फतेहपुर में मकबरे के मंदिर होने का दावा करने के बाद सोमवार को हुए बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की तीखी प्रतिक्रिया आई है। इमरान मसूद ने इसे लेकर सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर सवाल उठा दिए हैं। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि यही इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पर योगी सरकार काम करती है। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर अपनी विचारधारा के लोग होंगे तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया जाएगा। यही चल रहा है देश में। यानी वो ये कह रहे थे कि सरकार और योगी हिंदुओं का साथ देती है, मुसलमानों का नहीं। और तो और इमरान मसूद मुसलमानों को साथ ही भड़काने का भी काम कर रहे थे। इमरान मसूद ने योगी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आप धार्मिक स्थलों पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर आपको बाहर निकाल रही है। आप देश में कैसा तमाशा खड़ा कर रहे हैं। आप जो नफरत बो रहे हैं उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल होगा। यह आपको बता दें कि हिंदू संगठनों और बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर ही सैकड़ों की भीड़ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड तोड़कर फतेहपुर के आबू नगर रेडैया स्थित अब्दुल समद के मकबरे में घुस गई थी। भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की और ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस पर मुसलमानों की भीड़ भी जुटी और विरोध किया गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चे को संभाल लिया। मकबरे विवाद में अखिलेश भी मैदान में। वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने घटना को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि जब भी बीजेपी की पोल खुलने लगती है वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव के आरोपों पर हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है और सपा पर समाज को बांटने, माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टिकरण सबका है और सरकार कानून व्यवस्था और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हालातों को संभाला गया है। क्या मकबरे की नींव शिव मंदिर पर टिकी है? फिलहाल इस मामले पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन अब सवाल है कि क्या सचमुच अब्दुल समद के मकबरे की नींव शिव मंदिर पर टिकी है? क्या सचमुच इतिहास में शिव मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, धर्म और इतिहास का भी है। सवाल है आस्था का, सनातनी विरासत और सच्चाई के उस दावे का जिसे हिंदूवादी संगठन प्राचीन शिव मंदिर बता रहे हैं और जिसके बाद में मकबरे में उसे तब्दील कर दिया गया, जिसकी पहचान को मिटाने की साजिश हुई। क्या शिव मंदिर की तलाश में अब हिंदूवादी संगठनों का बड़ा आंदोलन होने वाला है, या फिर सियासत की स्क्रिप्ट में सिर्फ एक नया अध्याय जोड़ा गया है? मंदिर मकबरा विवाद में कैसे कैसे दावे। दरअसल फतेहपुर के अब्दुल समद मकबरे का रहस्य आखिर क्या है? क्यों हिंदूवादी संगठन लंबे समय से मकबरे को लेकर मजबूत दावा पेश करते आ रहे हैं? क्या यह स्मारक पहले सचमुच शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरा बना दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब में हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने दावे हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्या है हिंदूवादी संगठनों का दावा? हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि सालों पहले यह स्मारक भगवान शिव का मंदिर था और काफी पहले कब्जा करके इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना दिया गया था। हिंदू संगठनों के मुताबिक यह स्मारक करीब 1000 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है। दावा है कि कालांतर में शिव मंदिर के स्वरूप को बदलकर इसे मकबरा बना दिया गया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हुए हैं, जिससे इस दावे की पुष्टि होती है यह एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया गया। वहीं मकबरे पर संग्राम को लेकर मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा सैकड़ों साल पुराना है।
सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज है। मुस्लिम पक्ष ने सरकारी दस्तावेज के जरिए अपने दावे का समर्थन किया। मकबरे के मुतवल्ली का कहना है कि यह स्मारक करीब 500 साल पुराना है और इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। शिव मंदिर पर हिंदू लोगों का बड़ा दावा। वही इन सारे दावे की पड़ताल जब खुद पहुंचकर की गई तो इस दावे की पड़ताल में मकबरे में मूर्तियां मिलने का रहस्य आखिर क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। दरअसल इस मुद्दे ने उसी वक्त तूल पकड़ा था जब फतेहपुर के ही एक युवक ने दावा किया कि साल 2007 से 2008 में उसने मकबरे के अंदर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था। इस युवक का यह भी दावा है कि साल 2011 में मंदिर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि मकबरा था या हिंदू मंदिर था। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि जो साक्ष्य सामने आए हैं वो बताते हैं कि यह मंदिर था और हिंदू संगठनों ने उसके साक्ष्य भी दिए हैं, जिससे लग रहा है कि ये वाकई एक मंदिर था। इलाके में तनाव का माहौल। वहीं फतेहपुर में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। अब्दुल समद मकबरे में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी अनूप सिंह ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर पुलिस आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे जेल में डाला जाएगा। कहां से शुरू हुआ था विवाद? हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरा दरअसल ठाकुर जी का मंदिर था। उनका दावा है कि ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल के प्रतीक भी मौजूद हैं, जो मंदिर की पहचान माने जाते हैं और किसी मकबरे में ऐसा नहीं पाया जाता। हालांकि कुछ दिन पहले इन संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर 11 अगस्त को ही यहां पूजा करने का ऐलान किया था। प्रशासन ने एहतियातन मकबरे को बांस बल्ली से घेर भी दिया था, लेकिन सोमवार सुबह हजारों लोग बैरिकेड तोड़कर अंदर पहुंच गए। भीड़ ने मकबरे के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की। इस पर नाराज मुस्लिम पक्ष ने पथराव किया, जिससे हालात और बदतर हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए खासी मशक्कत की। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों को मकबरे के अंदर नारेबाजी करते और भगवा झंडा फहराते देखा जा सकता है। फतेहपुर में मकबरे में हुई तोड़फोड़ और बवाल के बाद माहौल अभी संवेदनशील बना हुआ है। हालांकि अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं, संगठन के पदाधिकारियों और सनातन धर्म से जुड़े लोगों से कहा है कि वो किसी भी अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी में ना आए। मुखलाल पाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी सीधे मुझे दें। कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी शांति और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखती है और ऐसे किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करती जिससे माहौल खराब हो। जिलाध्यक्ष की यह अपील ऐसे समय में आई है जब प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है और भारी पुलिस बल शहर में तैनात कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस। फतेहपुर में मकबरे में हुई तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एडीजी रमेश शर्मा, डीएम, एसएसपी समेत भारी पुलिस बल सड़कों पर उतर गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों में भरोसा कायम रहे। एडीजी रमेश शर्मा ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरे जोन के पुलिस अधीक्षकों को आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के सख्त निर्देश हम दे रहे हैं। अधिकारी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं और स्थिति पर नजर भी बनाए हुए हैं। फतेहपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी कानून व्यवस्था सामान्य है, लोग चले गए हैं। हमारी अभी प्राथमिकता है कि लोगों में विश्वास को जगाया जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह भी कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था अभी फतेहपुर में सामान्य है। फिलहाल अभी मामले को शांत करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन विवाद अब काफी बड़ा हो गया है और मकबरे को मंदिर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने मंदिर के साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की, जिसका अब
पर्दाफाश हो चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करिएगा, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।